प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी भाई बहनों को। आज हम जानेंगे कि हमें लेंट मंथ में फास्ट करना क्या जरूरी है या इस फास्ट करने का क्या तरीका है। तो हम देखते हैं, पहले हम पवित्र शास्त्र में जाके देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो जब हम जाते हैं निर्गमन की किताब में 24 अध्याय के 15 से 18 तक हम पढ़ेंगे। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सिनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इजराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। तो ये हम देखते हैं पहला कि मूसा ने 40 दिन और 40 रातें वहां परमेश्वर के सामने परमेश्वर की हुजूरी में बिताई। तो ये था पहला 40 दिन का उल्लेख पवित्र शास्त्र में। फिर हम आगे चलते हैं निर्गमन की किताब में ही 34 अध्याय का 28 और 29 हम पढ़ेंगे। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। तब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सिनै पर्वत से उतर रहा था। तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थीं, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब मूसा दूसरी बार पर्वत सिनै पर गया, परमेश्वर की हुजूरी में गया और उन्होंने परमेश्वर की बातों को ग्रहण किया, परमेश्वर से बातें की, परमेश्वर की आज्ञाओं को लिखा गया। और वो जब परमेश्वर की हुजूरी में था तब मूसा के चेहरे पर रौनक, परमेश्वर का तेज आया हुआ था, लेकिन मूसा को इसका पता नहीं था। ये हम इस वचन में जानते हैं। और यहाँ पे जब वो परमेश्वर से बातें करता था तो 40 दिन और 40 रातें ना तो उसने रोटी खाई थी और ना ही उसने पानी पिया था। तो ये था मूसा का फास्ट 40 दिन और 40 रातें। आगे भी हम देखते हैं इस 40 दिन का उल्लेख किया गया है। अब हम जाते हैं योना की किताब में। अध्याय 3 का हम पढ़ेंगे 4 और 5। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब परमेश्वर नीनवे पर क्रोध जताता है और वो कहता है कि पश्चाताप करो और तुम्हें क्षमा दी जाएगी, और योना को वो कहता है कि जा और नीनवे की प्रजा को बता, मेरे बच्चों को ये संदेश देना। तो योना क्या करता है? योना डर के मारे भाग जाता है। योना को लगता है कि नीनवे के लोग तो बहुत ही खतरनाक है और मैं वहां पे प्रचार परमेश्वर का करने जाऊंगा तो कहीं वो मुझे मार
मार ना दे। पर बाद में जो योना के साथ होता है, प्रभु की महिमा होती है कि योना भागता है, नाव में जाता है, तूफान आता है, फिर योना को फेंका जाता है, एक मछली उसे निगल जाती है और समुद्र के किनारे लाता है। फिर नीनवे के पास जाने का, इस नगर में जाने का जो रास्ता था वो 3 दिन का था, पर योना परमेश्वर की दूसरी बार आज्ञा आने के बाद वो सफर 1 दिन में तय करता है और वो 1 दिन में उस नगर में पहुंचता है और परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है। और जब वो प्रचार करता है तब वो नीनवे के लोगों को बताता है कि अब से आपके पास 40 दिन का समय है। इस 40 दिन में क्या करना है? पश्चाताप करना है, हमें हमारे पापों से हमें मुंह फेरना है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, परमेश्वर के बताए मार्ग पे चलना है हमें। तो जब योना प्रचार करता है तो वहां का बच्चा उसका प्रचार सुन के मन फिराव करता है और उपवास करने की आज्ञा वहां पे की जाती है और सभी लोग वहां पे उपवास करते हैं 40 दिन। तो ये था तीसरी बार 40 दिन का इधर जिक्र होता है इस पवित्र बाइबल में, पवित्र शास्त्र में। कितनी सुंदर बात है। अब जब यीशु आता है, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु जब आता है तब वो भी 40 दिन का वहां भी महत्व दिखाया गया है। तो हम जाते हैं मत्ती की किताब अध्याय 4 का हम पढ़ेंगे 2। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तो यह यीशु मसीह को दर्शाया जाता है कि यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात वो निराहार, मतलब बिना खाना, बिना रोटी, बिना पानी वो भूखा रहा। फिर हम इसी को देखते हैं, जीसस के बारे में और भी लिखा गया है। हम जाते हैं मरकुस की किताब में। मरकुस की किताब अध्याय 1 का हम 13 देख पढ़ेंगे। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। ये भी जीसस के बारे में लिखा गया है कि जीसस जंगल में 40 दिन रहा और शैतान ने उसकी तब वहां परीक्षा भी ली है। तो इसका मतलब है कि आप फास्ट करेंगे तो आपकी भी परीक्षा जरूर होगी। और वह मतलब जीसस वहां पशुओं के साथ उस जंगल में रहा और स्वर्गदूतों ने उसकी सेवा की है। तो ये हम पढ़ते हैं मरकुस की किताब में। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और आगे हम लूका की किताब में देखते हैं कि लूका ने प्रभु यीशु के बारे में और 40 दिन के बारे में क्या जिक्र किया है। तो लूका की किताब अध्याय 4 का हम 1 और 2 पढ़ेंगे। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तो परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जंगल में रहा और 40 दिन 40 रातें उसने ना तो खाना खाया ना तो उसने पानी पिया, परंतु उसने उपवास किया। तो ये था हमारा 40 दिन और 40 रातों का जिक्र इस पवित्र शास्त्र में। और इसी के बारे में और एक प्रेरितों में भी लिखा गया है। मैं प्रेरितों का 1 उसका 3 में पढ़ूंगी। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें
करता रहा। जब हमारे प्रभु यीशु को क्रूस पर मारा गया, उसे गाड़ा गया और तीसरे दिन जब वह जी उठा, तब वो 40 दिन तक इस संसार में हम मनुष्यों के संग में रहा और उन्होंने बहुत ही पक्के प्रमाण, बहुत ही पक्के प्रूफ दिए हैं सबीतों को और दिखाया कि वह जीवित है और वो 40 दिन तक हमारे बीच में, संसार में 40 दिन तक रहा और उन्होंने तब भी परमेश्वर के राज्य की बातें की हैं सबसे। तो ये है 40 दिन का जिक्र इस पवित्र शास्त्र में, जो हमारे लिए यह दर्शाता है कि ये 40 दिन कितने ज़रूरी हैं हमारे जीवन के लिए। मैं ये जानती हूँ कि ये 40 दिन में जब कोई भी हमारे पादरी लोग या हमारे पास्टर लोग हमें कहते हैं कि 40 दिन आप अभी फास्ट रखो, अपने कलीसिया में कहते हैं कि 40 दिन 40 रातें फास्ट रखो, तो किसी किसी का मन होता है क्यों हमें ये ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपे जाते हैं कि हमें भूखा रहो। अरे हमें तो ये काम होते हैं, हमें ये काम करने से फुर्सत नहीं होती है, हम घर में अकेले हैं, हमें बच्चों के पीछे रहना पड़ता है, हमें गाय भैंसों के पीछे पड़ना होता है, हमें खेत में जाना होता है, हम भूखे रहेंगे तो हम काम कैसे करेंगे। परंतु प्रियों, हे परमेश्वर के बच्चों, आप अगर ध्यान दोगे कि प्रभु यीशु साक्षात परमेश्वर होने के बावजूद वो परमेश्वर मनुष्य रूप में इस धरती पर हमारे लिए आया, क्योंकि वो हमसे अनंत प्रेम करता है और उन्होंने 40 दिन 40 रातें फास्ट रखा और वो सिर्फ फास्ट नहीं रखा परंतु वो पवित्र आत्मा से भरता गया। तो हे परमेश्वर के बच्चों, अभी आप कहेंगे कि आप पवित्र आत्मा से कैसे भरेंगे, तो ये हमें मूसा बताता है। मूसा की किताब में जब हम पढ़ते हैं कि जब मूसा परमेश्वर की हुजूरी में था, तब परमेश्वर ने मूसा से बातें की और परमेश्वर की हुजूरी में मूसा रहने के कारण मूसा के चेहरे पर परमेश्वर का तेज छलकता था और परमेश्वर के तेज के कारण मूसा का चेहरा भी चमकने लगा था। तो ये हमने देखा है। तो मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कहूंगी कि घंटों बैठ के इस फास्ट में आप प्रार्थना करो। अगर आप कर सकते हो तो बहुत बड़ी बात है, पर अगर आप यही कहोगे कि हमें बस फास्ट करना है और हम बाकी के काम काज करेंगे, तो इसका कोई लाभ नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जो इस ब्रह्मांड के रचयिता है, हमारे सृजनहार है, इस सृष्टि के कर्ता है, उस परमेश्वर को हमारे ना खाने से, हमारे पानी ना पीने से, हमारे भूखे रहने से क्या ही फायदा है, क्या लाभ है? क्या उन्हें आनंद आता है अपने बच्चों को कष्ट में डालने से? नहीं। पर जब हम फास्ट रखते हैं, हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पवित्र नाम का फास्ट रखते हैं, तब हम परमेश्वर के लिए नहीं परंतु हम अपने आप के लिए फास्ट रखते हैं, हम अपने आप के लिए। क्योंकि इसमें क्या है कि इस 40 दिन में सिर्फ खाने पीने का त्याग नहीं करना है, हमें अपने मन से हमारे बुरे विचारों को, हमारी बुरी आदतों को, अगर आपको सिगरेट की लत है, आपको शराब की लत है, आपको कोई भी बुरे व्यसन है, तो उन सभियों को आपको त्यागने की कोशिश करनी है। आपको इतना कहना है कि हे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए उन कोड़ों की मार खाई, आपने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उस क्रूस पे अपना लहू बहाया, यहाँ तक कि आपने अपना प्राण हमारे उद्धार के लिए दिया। हे मेरे खुदावन, आपने मेरी मुक्ति के लिए, मेरे श्रापों से मेरी आजादी के लिए, हर एक बंधन से मुझे आजाद करने के लिए आपने उस क्रूस पे अपना पवित्र प्राण दिया। परमेश्वर होने के बावजूद आप मनुष्य रूप आपने धारण किया है। तो प्रभु मेरे पिता, मैं मेरी ये बुरी आदत जो मुझे आपसे दूर करती है, जो ये दुष्ट की आदत है, उसको मैं नकारता हूँ और आपको बस इतना कहना है, आपको परमेश्वर के पवित्र शरण में जाना है, आपको प्रार्थना में रहना है।
अभी आप कहेंगे कि हम उपवास कैसे करें, तो हम आइए देखते हैं। हम चलते हैं मत्ती की किताब में, वहां बहुत सुंदरता से लिखा गया है। मत्ती की किताब अध्याय 6 का हम 16वां पढ़ेंगे, जो कहता है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहें, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया! कितनी सुंदर बात कही है। यहाँ पर हम जान सकते हैं कि हमें उपवास कैसे करना है। तो जब आप उपवास करें तो आपको ढोल नहीं बजाने हैं, आपको इसको उसको सबको बताते नहीं जाना है, अरे आज तो मेरा फास्ट है, अरे आज तो मैं ये नहीं खा सकता, अरे नहीं आज मैं यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि आज मेरा फास्ट है, आज मेरा उपवास है, तो मैं थोड़ा कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। आपके चेहरे पर उदासी नहीं होनी चाहिए कि अरे मैं भूखी हूँ, मैं भूखा हूँ, आज तो मुझे बिल्कुल ताकत नहीं है शरीर में क्योंकि मैंने फास्ट किया। ये होता है संसारिक काम, ये होता है दुष्ट का काम। जब आप ये करते हैं तो आप दिखावे के लिए करते हैं। तो अगर आप दिखावे के लिए करना चाहते हैं तो इससे अच्छा आप वो करें ही ना काम, क्योंकि जब आप दिखावे के लिए करते हैं तो 4 लोग आपको क्या ही कहेंगे। जिनसे आप कहते हैं कि आज मेरा फास्ट है, वो कहेंगे ओ फास्ट है, किस बात का फास्ट है, अच्छा फास्ट है, ओ तो आप तो बहुत कमजोरी महसूस कर रहे होंगे, ठीक है कोई नहीं, आप काम नहीं करो, इधर बैठ जाओ, कोई नहीं। बस ये इतना ही कह सकते हैं, आपको सहानुभूति थोड़ी सी दे सकते हैं उस टाइम के लिए, दैट्स इट। उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और यही उस फास्ट रखने वाले, वो उपवास रखने वाले का वही फल है कि उसने दिखावे के लिए जो किया, सबको ढिंढोरा पीटा और जो लोगों ने उसको जो बातें कही, बस वो उसका फल है। परंतु जब आप उपवास करें तो किसी को पता ना चले कि आपका उस दिन फास्ट है। आपको अपने सर पे तेल मलना है, मतलब आपको एनर्जेटिक रहना है, ये नहीं मुंह लटका के नहीं रहना है। आपके चेहरे पे आनंद होना चाहिए, आपके चेहरे पे परमेश्वर का तेज झलकना चाहिए कि हाँ, आपके सिर्फ हृदय और आपकी आत्मा में ही आपको पता होना चाहिए कि आपने परमेश्वर के नाम का फास्ट यानी कि उपवास रखा है। और जो परमेश्वर जो गुप्त में आपको देखता है, निरंतर आपकी ओर उसकी दृष्टि बनी होती है, जब वो देखता है तो आनंद से वो कहता है कि देख मेरे बच्चे ने फास्ट रखा है, और आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है, आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होता है। और ये इस बात का फास्ट का आपको प्रतिफल मिलता है जब आप इधर उधर ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, जब आप दिखावटी काम नहीं करते हैं, तो ये होती है ब्लेसिंग जो परमेश्वर की ओर से आती है। तो प्रियो, और जब आप प्रार्थना में बैठो, अब आप कहेंगे कि हम उपवास तो कर रहे हैं, ठीक है, आप कहते हो कि चलो खाना खाने से इतना नहीं, बुरी आदतों को त्यागना है, हमने वो भी किया, हम फास्ट भी करें, हम भूखे भी हैं, हम बुरी आदतों को त्यागे भी है। अब हमें परमेश्वर की प्रार्थना कैसे करें, तो इसके बारे में भी मत्ती में बहुत सुंदरता से प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है। मत्ती की किताब 6 अध्याय का हम पढ़ेंगे 6 वाला। परंतु जब तू प्रार्थना करें तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे कहा है कि जब आप प्रार्थना में जाएं तो आपको क्या करना है, आपको इधर उधर बस दिखावे के लिए जोर जोर से चिल्ला के सबको जता के प्रार्थना नहीं करनी है। आप अपने कमरे में जाएं, आराम से एकांत में जाएं, या आपके परिवार में सभी लोगों ने फास्ट रखा है तो सब लोग एकजुट होके अपने परमेश्वर से एकांत में
प्यार से, नम्रता से, पश्चाताप से प्रार्थना करें, ताकि जो पिता आपको गुप्त में देखता है, जो आपके बीच में उपस्थित होता है, क्योंकि पवित्र वचन में कहा है जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उनके बीच में परमेश्वर मौजूद होता है। और प्रियो, आप ये भी बात जानते हैं कि कोई भी प्रार्थना बिना उत्तर के नहीं होती है। हर एक प्रार्थना आंसर लेकर ही आती है। तो मेरे प्रियो, हे मेरे परमेश्वर के बच्चों, जब आप प्रार्थना करो तो एकांत में जाओ, एकांत में नम्र होकर, दीन होकर परमेश्वर में शरण में जाके परमेश्वर को धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने ये सुंदर दिन और ये मौका आपको दिया है कि आप उनकी हुजूरी में आ सके। परमेश्वर को धन्यवाद करो अपनी ब्लेसिंग्स के लिए और परमेश्वर के अनुग्रह को पाओ, और परमेश्वर को दीन हम्बल मन से और पश्चाताप के मन से अपने पापों के लिए क्षमा मांगो, और तब परमेश्वर आपसे अति प्रसन्न होके आपको आपकी प्रार्थना के उत्तर देंगे, आपको आपकी प्रार्थना के प्रतिफल देंगे। तो यहाँ पर आगे भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर और क्या कहते हैं प्रार्थना के बारे में। तो प्रभु कहते हैं कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। तो प्रियो, आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्रभु कितनी सुंदर बात कहते हैं। ये जरूरी नहीं, क्योंकि आप भी कहोगे कहीं ना कहीं, करे हम फास्ट में हैं, अब हम इतना बड़ा प्रेयर कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारा गला सूख रहा है, हमारी एनर्जी जा रही है, हमारे पास एनर्जी नहीं है। बहुत से लोगों में ऐसे होता है। मैं जब पहले फास्ट रखती थी तो मेरे साथ भी ये होता था। तो इसका ये उत्तर है कि परमेश्वर को पहले ही पता है, प्रभु पहले ही जानते हैं कि आपकी क्या इच्छाएं हैं। परमेश्वर पहले ही जानते कि अपने इस बेटे को, अपने इस बेटी को क्या जरूरत है, और वो पहले ही आपकी इच्छा, आपके मन को जांचने वाले परमेश्वर है, आपके हृदय को पहचानने वाले परमेश्वर है। तो उनके सामने परमेश्वर कहते हैं अन्य जातियों की तरह एकदम प्रभु मुझे ये दो, प्रभु ये ऐसा मैंने फास्ट रखा, ये किया वो किया, ऐसा ये सब नहीं बोलो, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं। परमेश्वर को यहाँ तक भी पता है कि आप क्या करने वाले हैं और आपको क्या चीजों की जरूरत है, आपको क्या जरूरत है, प्रभु जानता है। तो परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि आप सिर्फ इतनी ही प्रार्थना करो। आगे परमेश्वर कहते हैं अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, और ये परमेश्वर हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं। तो प्रियो, मैं आपसे कहती हूँ कि जब आप फास्टिंग में जाओ, पश्चाताप के मन से जाओ, परमेश्वर की हुजूरी में एकांत में जाओ, परमेश्वर के समक्ष अपने हृदय को रखो, क्योंकि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। तो यहाँ पर जब प्रार्थना में आओ तो प्रभु से ये कहो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन।
तो यहाँ पर हमें परमेश्वर कहता है हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना में ये भी कहते हैं कि हमारे अपराधों को प्रभु क्षमा कर। जब आप पश्चाताप करके परमेश्वर को अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर से कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम को लेकर कि प्रभु मैंने जितने भी अपराध किए हैं, जब से मैं मेरी माता के गर्भ में पड़ी थी तब से लेकर आज तक मैंने जितने भी अपराध किए प्रभु, मुझे उन सभी अपराधों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ, क्योंकि सारे अपराध मेरे आंखों के सामने हैं और मैंने सिर्फ और सिर्फ आप ही के विरुद्ध में अपराध किए हैं। जब हम ये परमेश्वर से कहते हैं और परमेश्वर के सामने हम अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं, तब प्रभु हमें कहता है कि जिसने आपको भी हर्ट किया है, जिसने आपके विरुद्ध अपराध किए हैं, उनको आप जब क्षमा करोगे तब आपके अपराध भी क्षमा कर दिए जाएंगे। तो हमने देखा कि 40 दिन के फास्टिंग का पवित्र शास्त्र में कहाँ उल्लेख किया गया है, हमें किस भांति से प्रार्थना करनी है, हमें किस रीति से उपवास करना है, ये हमने सब देख लिया है। और मैं आपको एक और बात कहूँगी कि मैं कैसे प्रार्थना करती हूँ। तो आप जब सुबह उठते हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि परमेश्वर को धन्यवाद करो। जब आपकी आँख खुलती है बिस्तर पर, परमेश्वर को धन्यवाद करो कि आपकी आँख खुली है, आपको प्रभु ने अपनी बड़ी दया से एक नया दिन दिखाया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको ये नसीब नहीं होता है। प्रभु को धन्यवाद करो कि आपके परिवार में सब खुश हैं और सब जागे हैं सुबह में परमेश्वर के पवित्र अनुग्रह से। प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद करो। और भजन संहिता 3 आप पढ़ सकते हैं। आजकल यंगस्टर्स में ये बहुत चलता है कि हम सो के उठ गए, हमें मोबाइल चेक करना होता है, हम इंस्टाग्राम देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं या और कुछ चीज़ें देखते हैं, लेकिन जैसे ही आँख खुलती है हम मोबाइल पे जाते हैं। ये आजकल हर किसी की आदत हो चुकी है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि जब आप उठते हैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दें। और अगर आप बाइबल आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप बिस्तर पे बैठे बैठे भजन संहिता 3 खोल के परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रियो, जब आप ये प्रार्थना करो तो आप वो स्वर्गीय प्रार्थना भी जो प्रभु यीशु ने हमसे कही है वो भी करें, और फिर आप अपने काम काज में जा सकते हैं। जो भी काम है आप करें। आप परमेश्वर को ये भी बात बताएं कि आप कब से कब तक फास्ट रखेंगे। आप 2 घंटे का फास्ट रखेंगे या 2 बजे तक का फास्ट रखेंगे या आप शाम 6 बजे तक का फास्ट रखेंगे और आप फास्ट में पानी पिएंगे या आप बिना पानी खाना के फास्ट रखेंगे। आप जो भी करेंगे वो आप परमेश्वर को बताएं कि प्रभु मैं ऐसे ऐसे करूँगा। आपको सिर्फ परमेश्वर को अपने दिल की बात बतानी है, अपने मन की बात बतानी है, ना कि इधर उधर और किसी को बतानी है। प्रियो, मैं कैसे प्रार्थना करती हूँ ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जब आप बाकी काम कर रहे हैं, दोपहर का समय आता है, दोपहर के समय आप फिर से स्वर्गीय प्रार्थना बोल सकते हैं, प्रभु के उपस्थिति में जा सकते हैं। फिर आप भजन संहिता 51 बोल सकते हैं जो कि पाप क्षमा के लिए प्रार्थना है। और मैं तो आपसे यही कहूंगी है परमेश्वर के बच्चों कि इन 40 दिनों में अगर आप ये सम 51 भजन संहिता 51 अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही लाभदायक है। और मैं तो ये कहूंगी कि सिर्फ इस 40 दिन के लिए नहीं बल्कि हर दिन आप ये करें, क्योंकि हर दिन हमसे जाने अनजाने में पाप होते रहते हैं और हमें पापों के लिए क्षमा मांगना है। जब हम पापों के लिए क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से तो हम परमेश्वर को भाते हैं, क्योंकि प्रभु कहता है देख ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा कितना दीन है, कितना हम्बल है और वो बहुत आनंद करता है परमेश्वर हम में। और तभी हमें परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। हमारे घरानों पे परमेश्वर की ब्लेसिंग आती है, हमारे बच्चों पे, हमारे कामकाज पे, हमारे फाइनेंसेस पे, हमारे बिजनेस में परमेश्वर की ब्लेसिंग आती है जब हम होते हैं। तो हे परमेश्वर के बच्चों, जब आप भजन संहिता
51 पढ़ेंगे, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप भजन संहिता, अगर आपके पास टाइम है तो भजन संहिता 23 भी पढ़ें, जहाँ पे परमेश्वर के सुरक्षा, हमें सुरक्षा देने का वचन है। कितना सुंदर वचन है। फिर जब शाम हो जाए तो फिर से आप स्वर्गीय प्रार्थना करें। अपना अगर फास्ट आप तब खोल रहे हैं तो आप फिर से एक भजन संहिता 4 Psalm 4 जो है वो संध्या कालीन की प्रार्थना, इवनिंग प्रेयर है, बहुत सुंदर प्रेयर, वो आप कह सकते हैं और अपना फास्ट खोल सकते हैं। और फिर जब रात आए, सब आप काम करें, तो आप फिर से स्वर्गीय प्रार्थना कहकर अपना भजन संहिता 91 Psalm 91 बोल सकते हैं, जो कि फिर से परमेश्वर की ओर से हमारे लिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना है। और इस रीति से आप अपने दिन का जो प्रेयर, जो शेड्यूल है वो सेट कर सकते हैं। और आपको प्रार्थना करनी है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे फोकस्ड करके, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात इस किताब में, इस पवित्र शास्त्र में, इस पवित्र बाइबल में कही गई है, जो मैं आपसे शेयर करूंगी। आपको पता ही होगा कि एक दिन परमेश्वर के चेले नाव में होते हैं, नाव समंदर में होती है, तूफान आता है और प्रभु यीशु समंदर पर से चलकर नाव के पास आ रहे होते हैं। तब पतरस प्रभु यीशु को देखते हुए कहते हैं कि प्रभु, मैं भी आपके समान पानी पे चलना चाहता हूँ। तो परमेश्वर कहते हैं आ जाओ। तो पतरस क्या करता है, नाव पर से उतरता है, परमेश्वर को देखते हुए पानी पर चलने लगता है। पर जब वो थोड़ी दूर पहुंचता है तो इधर उधर वो देखता है तूफान को, और वो डर जाता है। और जैसे ही वो डर जाता है वो पानी में डूबने लगता है। पर फिर भी परमेश्वर अपने बड़ी अनुग्रह, अपनी दया, अपनी कृपा से पतरस को बचाते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जब पतरस परमेश्वर पे अपना पूरा फोकस्ड करते हैं, तब वो पानी पे चल पाते हैं। जैसे ही पतरस का फोकस परमेश्वर के ऊपर से हट जाता है और वो इधर उधर तूफान को देखता है, हवाओं को देखता है, पानी हिलने को देखता है, तब वो डूबने लगता है। हमें इससे यह सीख मिलती है कि जब हम प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर की हुजूरी में जाएं, तब हमें सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा ध्यान परमेश्वर पे केंद्रित करना है। हमें अपना पूरा फोकस प्रभु यीशु मसीह पे फोकस्ड करके रखना है और हमें प्रार्थना में जाना है। और जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर पे अपना सारा फोकस परमेश्वर पे रखेंगे, तो हम समंदर पे चल सकते हैं। और एक तूफान, ये परेशानियां, ये मुसीबतें जो तूफान के रूप में है, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती और हम उस समंदर को पार भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि जब आप परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, तो आप पे कोई मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबतें आएंगी, परंतु वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब प्रभु यीशु, जब वो फास्टिंग कर रहे थे, जब वो भूखे थे 40 दिन 40 रात, जब वो जंगल में गए थे और वो पवित्र आत्मा से भर रहे थे, तब भी जब उनका फास्ट कंप्लीट हो जाता है, तब शैतान प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा लेते हैं। और तब जब परमेश्वर की परीक्षा हुई थी, तो हम और आप कौन ही हैं? तो हमारी और आपकी परीक्षा होना तो डेफिनेट है, श्योर है कि हमारी परीक्षा भी होगी। परंतु जैसे भजन संहिता 91 कहता है कि वो अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से
ठेस लगे। परमेश्वर इसमें हमें श्योरिटी देता है कि चाहे कितने भी मुसीबतें आए, वो हमारे साथ हैं। वो अपने स्वर्गदूतों को हमारी सहायता के लिए भेजेंगे और हमें कोई भी पत्थर ठेस नहीं पहुंचा सकता, कोई भी मुसीबत हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगी, क्योंकि हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। हमारे उद्धारकर्ता, हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे साथ हैं और वो हमारी सहायता करेंगे। तो इसी वचन के साथ हम सभी इस 40 दिन में, जिसने अभी तक फास्ट नहीं किया हो, जिसकी इच्छा है फास्ट करने की, जिसकी इच्छा ना भी हो, जिसकी इच्छा सिर्फ यह है कि वह परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहता है, वो करें जितना भी हो सके। हे परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर के करीब जाओ और वो आपके करीब आएगा और तभी आप पे उसका अनुग्रह बरसेगा, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी ब्लेसिंग्स आप में आएगी, आपके बच्चों में, आपके बिजनेस में उसकी ब्लेसिंग आएगी। तो इसी के साथ आज का ये वचन हम खत्म करते हैं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर आपको प्रोटेक्टेड रखे, ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभियों को।